हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपका जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर है आज आपका 15 है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है आज का है आपका 15। इससे पहले आपके 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो वो लगाने हैं, क्योंकि हमारे यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट चल रही है। और देखने से पहले आप ये दिमाग से निकाल दें एक बार, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप डिजिटल बोर्ड कभी मत देखा करिए। ठीक है, आप देखा करें कि हमारा क्वेश्चन क्वालिटी या कंटेंट कैसा है। इसी को अगर मैं डिजिटल बोर्ड पर दूं तो 1 घंटे में आपकी यही क्लास पूरी होगी। ठीक है, बातें करने के बाद और सब कुछ करने के बाद 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा, आप भी खुश। लेकिन मैं इसी को आपको 38 क्वेश्चन ऑनली ऑन 20 मिनट के अंदर अंदर देने वाला हूँ। तो आप सोचिए टाइम यूज कैसे करना है। दोस्तों, यूट्यूब एक, अगर मैं सही कहूँ तो यूट्यूब एक आपका दलदल है। इसमें वही निकल सकता है, समुद्र है जो तैरना जानता है। ठीक है, आप अगर तैरना जानते हो तो ही निकल सकते हो, वरना डूब जाओगे। इसमें बहुत सारे भ्रम है। ठीक है, बहुत भ्रम है। आपको निकलना है, आपको डिसाइड करना है। गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहले तरीका यही है कि आप अपना खुद डिसीजन लेना सीखें। जब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। देखो पहले क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब है जो, उसके लेखक कौन है बताइए। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास हैं, या फिर सूरदास हैं, या फिर कालिदास हैं, या फिर रायदास है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक का सी ऑप्शन, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। आपको बताना है गुप्त काल की जो महिला शासक थी वो कौन थी। कुबेर गंगा थी, प्रभावती थी, या फिर राजश्री थी, या कुमार देवी थी, बताइए। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे सल्तनत मुगल काल की या सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की, तो बहुत ही रजिया सुल्तान। लेकिन ये पूछ रहे हैं किसकी, गुप्त काल की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, प्रभावती। कौन सा होगा 102 का, प्रभावती आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। मतलब जो युद्ध वगैरह थे वो किसके शासनकाल में शुरू हुए थे। किस किस के बीच, मुगलों और मराठों के बीच। तो अकबर के समय में शुरू हुए थे, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब के समय। ठीक है, किसके समय में हुआ था, औरंगजेब के समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, बताइए। बहादुर शाह जफर का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का, बताइए। तो आपको सही पता है इसका आंसर, क्या आंसर है इसका, शेरशाह सूरी का। 104 का 104 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना में निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। मतलब आपको ये बताना है विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसके काल में ही स्थापना हुई थी किसकी, मतलब किसके काल में स्थापना हुई थी, आपको ये बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 5 का ए ऑप्शन, शाहजहां के समय में मौर्य सिंहासन और लाल किले की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। किसने 1850 में एक इंदु प्रकाश पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किसने किया था। जस्टिस नरनाडे ने किया था, बी.एन. मांडलिक ने किया था, नवजीवन चंद्र राय ने किया था, या किसी ने नहीं किया, बताइए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, 106 का सही आंसर है ए, जस्टिस रनाडे ने 1862 में इंदु प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी, बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, अरविंद घोष ने, या फिर बिपिन चंद्रपाल ने, बताइए। 107 का आंसर क्या होगा, तो 107 का आंसर है सी ऑप्शन, अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लेटो, वेदों की ओर लेटो प्रमुख नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने, बताइए।
तो इसका सही आंसर है 8 का सी ऑप्शन। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? मतलब किसी को स्थानांतरित, ट्रांसफर करने का आदेश देता है, उसको क्या कहा जाता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण या फिर निषेध? बताइए क्या आंसर होगा 109 का। 109 का सही आंसर है सी ऑप्शन। इसको कहते हैं हम क्या? उत्प्रेषण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी का, उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है भारत के जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी या फिर सुनंदा भंडारे? बताइए 110 का सही आंसर क्या होगा? 110 का सही आंसर है बी ऑप्शन, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। हमारा मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं हुई है कोई। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने का न्यायालय की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए 10, 9, 7 और 5, कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर सही होगा आपका क्या? 111 का डी ऑप्शन, कम से कम 5 होनी चाहिए किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि वहां पीठ बनती है दो, एक इधर एक इधर, है ना? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, दो इधर दो इधर। ठीक है, कभी जब बराबर हो जाते हैं तो 1/5 मत देता है निर्णायक मत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं मिलती दोस्तों नौकरी, जैसे कि हम सब लोग तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, है ना? ऐसे नौकरी नहीं मिलती। आपके दिमाग में भी आ रहा है यार क्या कर रहे हो इसको? दोस्तों बहुत बड़ा भ्रमजाल है यूट्यूब, बहुत बड़ा। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैं मिर्ची लगा के, मसाला लगा के इसको देता हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूटी और दिल से, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बात यूट्यूब किसी की नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं, बुकों से ही पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं, तो यह आपको डिसाइड करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बताइए 112 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। ठीक है, कौन से? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को जो आपकी सजा है क्षमा या उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने की शक्ति है। पौनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है। कौन सा? पौनमुड़ी। यह किस शहर के पास स्थित है? आपको यह बताना है। कोझिकोड के, मदुरई के, तिरुवनंतपुरम के या फिर मंगलुरु के? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 113 का सी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। आपको बताना महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है? किसकी? गोदावरी नदी। सतारा के, औरंगाबाद के, जलगांव के या फिर नासिक के? बताइए 114 का क्या होना चाहिए आंसर? 114 का होता है आपका डी ऑप्शन, नासिक के पास से निकलती है। नासिक के पास से जो पश्चिमी घाट की ढलान है वहां से गोदावरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? आपको ये बताना कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी पश्चिम दिशा की ओर बहती नदी नहीं है। एक सेकेंड, कौन सी नहीं है बताइए। तो गोदावरी नदी वो सॉरी, कौन सी नहीं है? नर्मदा नहीं है, साबरमती नहीं है, लूनी नहीं है या फिर कृष्णा नहीं है? बताइए 15 का। 15 का है आपका डी ऑप्शन, कृष्णा नदी पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? आपको बताना हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रैंडेटरे, श्रीलंका, जिंजीबार या फिर सुकत्रा? बताइए। तो हिंद महासागर का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 116 का आंसर होगा बी ऑप्शन, श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेनाडा स्थित है अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो 117 का सही आंसर क्या होगा? 117 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु जो द्वीप है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहे इसके के लिए, तेल के लिए या फिर हीरे के लिए? बताइए 18 का सही आंसर आपका क्या होगा? होन्शु द्वीप जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह है भारत। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको पॉज करके बाद में देख लीजिएगा। कूट है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 आते हैं। तो ठीक है, इसका 119 का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। डी का मतलब है इसमें कि 1 और 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? आपको बताना है बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक या फिर वर्धित SLR? बताइए। तो सही आंसर इसका 120 का सही आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, वर्धित SLR बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों बनानी पड़ेगी आपको, ये कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। इसी प्रैक्टिस सेट को जो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम भी ऑफलाइन सेंटर है तो वहाँ पर भी कुछ लोग 500 रुपये लेंगे आपको कि मैं जीके का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये आपको घर बैठे मिला है, इसके इसलिए आपको इसकी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। आपको जब नौकरी लगेगी ना तब आपको इसका एहसास होगा कि यार ये भी चीज़ होती है कुछ। इसी को मैं आपको प्रिंट बांट के 1-1 रुपये की फोटो कॉपी निकलवा के सबको दे दूँ, आप 400 रुपये 300 रुपये मुझे खुश होकर दोगे कि हाँ भाई वो प्रैक्टिस सेट करा रहा है। आपका 1.5 घंटा टाइम भी यूज़ होगा, लेकिन ये वेस्ट टाइम आपका यूज़ हो रहा है। वेस्ट टाइम इस टाइम सब घूमने फिरने खाना खाने का ये आप यूज़ कर रहे हो, इसलिए आप सबसे आगे हो, आप नौकरी की कतार में हो। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 121 का बी ऑप्शन, चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर स्थित है? आपको जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा है? 122 का सही आंसर होगा कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? 123 का सही आंसर इलाहाबाद है, कानपुर है, गाजियाबाद है या फिर लखनऊ है? बताइए जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों कौन सा है? इलाहाबाद है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपको बताना है। वो जिला मैंने पूछा था, ये आपको क्या बताना है? शहर बताना है। 124 का कानपुर सही होगा, लखनऊ होगा, गाजियाबाद होगा या फिर बरेली होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो 124 का सही आंसर है सी ऑप्शन, गाजियाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? आपको बताना राजकीय पशु कौन सा उत्तर प्रदेश का? लाल पांडा, बारहसिंगा, भारतीय जंगली मोर या फिर जंगली भैंसा? बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? 125 का बी ऑप्शन, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता, कोयल? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 126 का बी ऑप्शन ठीक होगा, सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। आपको यह बताना है कि कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी, किसके प्रचार के लिए की गई थी? 127 का बताइए। तो लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक? बताइए 127 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI करी जिसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको आगरा में, बरेली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? 128 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बरेली में। उत्तर प्रदेश केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो करी है वो बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको बताना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डेफ्रागिमेटर या फिर विजुअल बेसिक। कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आने। 129 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, विजुअल बेसिक। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? विजुअल बेसिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ये बताइए। हमला सतह या अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर या अटैक सिग्नेचर, या फिर हमला पैटर्न, अटैक पैटर्न, हमला पथ या फिर अटैक पथ? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? प्लॉटर के द्वारा, फैक्स मशीन के द्वारा, और साउंड कार्ड के द्वारा, या फिर मॉनिटर के द्वारा? 131 का सही आंसर क्या होगा? 131 का सही आंसर होगा फैक्स मशीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर नेटस्केप नेविगेटर? बताइए। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 132 का ए ऑप्शन। गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 133 का, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट, या हम कहें कि 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होता है? 133 का, तो 1024 एमबी के बराबर होता है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का जो है वो कुचालक है, लेकिन ताप का सुचालक है। एस्बेस्टस, सेल्यूलाइड, पेनस्पेक, या फिर अभ्रक? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 134 का डी ऑप्शन। अभ्रक जो है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे हुए रखता है उस बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल, ध्रुवल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर प्रबल नाभिकीय बल? बताइए क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है 135 का डी ऑप्शन, प्रबल नाभिकीय बल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो सही आंसर क्या होगा? 136 का आपको होगा डी ऑप्शन। यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा क्वथनांक को बढ़ा देता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, जब बेकिंग पाउडर में मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है तो रिक्त स्थान गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाएगा तो कौन सी गैस निकलती है? आपको ये बताना है। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का है सही आंसर बी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B1 जिसका नाम थायमिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 138 का बी ऑप्शन। कौन सा होता है? बेरी है ना। कौन सा रोग होता है? बेरी। दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपके 38 में से कितने ठीक हुए ये बताना, कितने गलत कितने ठीक हुए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छी लगी क्लास तो शेयर जरूर करना, हो सके तो आप स्टेटस लगा सकते हैं।